तो बात शुरू होती है करीब 4.6 अरब साल पहले, जब अंतरिक्ष में फैला एक विशाल नेबुला जिसमें गैस और धूल का बादल अपने ही बाहर से सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे ये बादल कंप्रेस्ड हुआ, इसके सेंटर में प्रेशर और टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा। इसी हलचल से जन्मा आग से लपटा हुआ विशालकाय प्लाज्मा का गोला। धीरे धीरे इसमें हाइड्रोजन परमाणु आपस में टकराने लगे और न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ। सूर्य में इतनी ऊर्जा उत्पन्न होने लगी कि इसका बाहरी दबाव अंदर की ओर खींचने वाली ग्रेविटी के संतुलन में आ गया। सूर्य का व्यास लगभग 13 लाख किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सरल शब्दों में समझे तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि ये पृथ्वी समेत सभी ग्रहों को अपने चारों ओर घूमने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ रोशनी और गर्मी देने वाला एक तारा नहीं, बल्कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का केंद्र है। यहाँ तक कि सूर्य हर सेकेंड 100 अरब न्यूक्लियर बम जितनी ऊर्जा पैदा करने की हिम्मत रखता है। सूर्य एक जी टाइप का मेन सीक्वेंस स्टार है। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर सूर्य की लाइट को स्कैटर करता है, जिसकी वजह से हमें ये पीला दिखाई देता है, लेकिन असल में ये सूर्य सफेद कलर का होता है। साइंस इतनी आगे निकल चुकी है कि अब सूर्य से मिलने वाली सोलर एनर्जी का उपयोग बिजली बनाने के लिए भी किया जा रहा है। जब सूर्य से बहुत तेज एनर्जी वाले पार्टिकल निकलते हैं, तब वे धरती के सैटेलाइट, मोबाइल नेटवर्क और जीपीएस जैसे सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले काम कर सकते हैं। हम रोज सूर्य को देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज असल में बना किससे है, इसके अंदर क्या हो रहा है? तो आपको बता दें कि सूर्य का 74% हिस्सा तो हाइड्रोजन से बना है और बाकी 24% हिस्सा है वो हीलियम से बना है, और बाकी 2% में ऑक्सीजन, कार्बन, नियोन और लोहा जैसे एलिमेंट शामिल है। लेकिन सूर्य में कोई ठोस या तरल चीज नहीं होती है, ये पूरी तरह से प्लाज्मा से बना हुआ होता है। ये एक ऐसा रूप होता है जिसमें गैस के कण ही ज्यादा एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉनों से अलग हो जाते हैं। सूर्य की 6 परतें होती है और हर परत का अलग अलग काम होता है। सबसे अंदर वाली परत, जहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस चलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज लाखों सालों से इतनी तेज रोशनी के साथ इतनी ज्यादा गर्मी क्यों दे रहा है? इसका जवाब यही है, सूरज का दिल, यानी उसके कोर में चल रही न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। सूर्य का ये प्रोसेस लाखों सालों से चला आ रहा है। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन ना हो तो सूरज धीरे धीरे ठंडा होकर खत्म हो जाएगा। ये फ्यूजन ही है जो सूर्य को जलाए रखता है और इस गुरुत्वाकर्षण के दबाव से सिकुड़ने से बचाता है। आप मानोगे नहीं, लेकिन यहाँ कोर का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। अब कोर परत से बाहर होती है रेडिएटिव जोन, जहाँ फोटॉन्स यानी रोशनी के कण धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन सूर्य के कोर से निकली रोशनी को रेडिएटिव जोन से बाहर आने में हजारों से लाखों साल लग सकते हैं। इसके बाद आता है कनेक्टिव जोन, जहां प्लाज्मा गर्म होने पर ऊपर उठ जाता है और ठंडा होने पर नीचे बैठ जाता है। ये सिलसिला लगातार चलता रहता है, जिससे सूर्य की सतह पर चमकदार ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं। अब हम पहुंचते हैं सूरज की बाहरी परतों पर, जिसका पहला नाम है फोटोस्फीयर। इस वाली परत को हम पृथ्वी से भी देख सकते हैं। यही सूरज की असली सरफेस मानी जाती है, हालांकि असल में ये भी गैसों से बनी होती है। इसके बाद आता है क्रोमोस्फीयर परत, जो सूर्य ग्रहण के समय एक लाल चमक के रूप में दिखाई देता है। और अब सूर्य की सबसे बाहरी परत, कोरोना परत, जिसका नाम सुनते ही दिमाग में 2020 की महामारी की यादें ताजा हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोरोना शब्द असल में सूर्य की सबसे बाहरी परत के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगली बार जब कोई कोरोना बोले तो ये मत भूलिए कि ये सिर्फ एक वायरस है, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली परतों में से एक का नाम है, जो इतनी ज्यादा गर्म होती है कि इसका तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ये सूर्य की सतह से भी ज्यादा गर्म है। आखिरकार ये न्यूक्लियर फ्यूजन है क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हल्के परमाणु आपस में मिलकर भारी परमाणु बनाते हैं, और इस प्रोसेस को करने में भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन के 4 परमाणु आपस में टकराकर हीलियम का एक परमाणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ द्रव्यमान है जो ऊर्जा में बदल जाती है, जिसे हम रोशनी और गर्मी के रूप में अनुभव करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हाइड्रोजन है जो हीलियम में कैसे बदलता है। इस प्रक्रिया को कुछ ऐसे समझा जा सकता है जैसे पहला कदम, 2 हाइड्रोजन कण यानी परमाणु एक दूसरे से टकराते हैं, तो इनमें से एक हल्का बदलकर ड्यूटेरियम नाम का एक नया कण बन जाता है। अब दूसरे कदम में ये होता है कि इस ड्यूटेरियम में एक और हाइड्रोजन कण जुड़ जाता है, जिससे हीलियम 3 नाम का कण बनता है। जब हीलियम 3 में और 2 कण आपस में मिलते हैं तो वे हीलियम 4 बना लेते हैं। यही प्रोसेस सूर्य को लगातार जलते रहने और हमें रोशनी देने में मदद करता है। अब जरा इन आंकड़े पर ध्यान दीजिए कि सूरज हर सेकंड 386 अरब मेगावाट जितनी एनर्जी उत्पन्न करता है।
अगर इसे आसान भाषा में समझे तो ये 100 अरब हाइड्रोजन बम के बराबर इसकी ऊर्जा है, जैसे हर सेकंड बम फट रहे हो। कितना ज़्यादा खतरनाक है। सूर्य से लगातार चार्ज्ड कण अंतरिक्ष में निकल रहे हैं। ये ऑरोरा नाम की खूबसूरत रोशनियां बनाते हैं जो धरती के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर देखी जा सकती है। अब हम इस बात को समझते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ऑक्सीजन से टकराते हैं तो ग्रीन और रेड कलर की रोशनी बनती है, और जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नाइट्रोजन से टकराते हैं तो ब्लू और पर्पल कलर की रोशनी बनती है। आपके हिसाब से सूर्य पृथ्वी पर कितना खतरनाक असर डाल सकते हैं? क्या एक सोलर फ्लेयर इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीजों को खत्म कर सकती है? तो इन दोनों सवालों का जवाब है हाँ, क्योंकि एक शक्तिशाली सौर ज्वाला से पावर ग्रिड, सैटेलाइट, जीपीएस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पूरी तरह से खराब कर सकता है। सन 1859 में एक विशाल सौर तूफान आया था जिसने पूरी दुनिया की टेलीग्राम सिस्टम को ठप कर दिया। 1999 में कनाडा में एक सौर तूफान ने पूरे देश में बिजली गुल कर दी थी। आप इन फोटो में देख सकते हैं कि सूर्य की सतह पर काले धब्बे यानी कि सन स्पॉट्स हैं जो असल में ठंडे होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे धब्बे भी सूर्य की एक्टिविटीज को बढ़ा सकते हैं। हालांकि सूर्य अभी भी लगभग 5 अरब साल तक जलता रहेगा, लेकिन इसके बाद ये अपने फ्यूल यानी कि हाइड्रोजन को खत्म कर देगा। जब ऐसा होगा तो ये फूलकर एक रेड जायंट बन जाएगा। इसके बाद सूर्य अपनी बाहरी परतों को छोड़कर एक छोटा सफेद और ठंडे तारे में बदलेगा जो अंतरिक्ष में हमेशा के लिए मौजूद रहेगा। नासा और इसरो दोनों ने ही सूर्य को एक्सप्लोर करने के लिए मिशन भेज चुके हैं। इसरो के आदित्य L1 सूर्य के एटमॉस्फेयर और सोलर विंड्स को स्टडी कर रहा है, जबकि नासा का पार्कर सोलर प्रोब डायरेक्ट सूर्य के करीब जाकर उसकी एक्सट्रीम हीट और मैग्नेटिक फील्ड को एनालिसिस कर रहा है। वे सब आर्टिफिशियल सन बनाना रियलिटी बन चुका है। चाइना ने पहले ही एक एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर डेवलप किया है जिसे आर्टिफिशियल सन कहा जा रहा है। वो न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से सूर्य की तरह ऊर्जा जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। कभी न कभी तो आपने सोचा होगा कि सूर्य भी विस्फोट होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूर्य कभी भी विस्फोट नहीं होगा क्योंकि ये सुपरनोवा के सामने एकदम छोटा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सूर्य गायब हो जाए तो क्या होगा, लेकिन सूर्य के गायब होने के बाद भी 8 मिनट तक पृथ्वी पर कोई असर नहीं दिखेगा, क्योंकि इतना वक्त सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। लेकिन जैसे ही यह वक्त बीतेगा सब कुछ अंधेरे में तब्दील हो जाएगा। टेम्परेचर धीरे धीरे -100 डिग्री सेल्सियस तक गिरने लगेगा और कोई भी पौधा जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही सूर्य की रोशनी के बिना रुक जाएगा। धीरे धीरे ऑक्सीजन भी खत्म होने लगेगी और जीवन को जीना संभव नहीं होगा। इंसान सिर्फ तब सरवाइव कर सकता है अगर किसी अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स का उपयोग किया जाए तो। यहाँ तक कि हिमयुग और ग्लोबल वार्मिंग दोनों ही सूर्य की एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही एक सवाल और उठता है कि क्या सूरज सच में जल रहा है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि सूरज आग की वजह से नहीं बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से चमकता है, जिसकी बात हमने इस वीडियो में की है। क्या सूर्य कभी ब्लैक होल बन सकता है? इसका भी जवाब नहीं है, क्योंकि इसका द्रव्यमान इतना ज्यादा नहीं है कि ये ब्लैक होल बन सके। तो अगली बार जब आप सूर्य को देखें तो याद रखें कि ये सिर्फ रोशनी और गर्मी देने वाला तारा नहीं बल्कि हमारे पूरे वजूद की वजह है। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।